तो सबसे पहले बैठे हम सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में। बाएं पैर की एड़ी को सीवनी नाड़ी से लगा करके दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों घुटने जमीन पर और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, 3 अंगुलियां खुली हुई और पहली अंगुली और अंगुष्ठ इनके अग्रभाग आपस में मिले हुए, यह ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा है। इस ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि आपको वात रोग है तो आप वायु मुद्रा में पहली अंगुली को जब अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं तब वायु मुद्रा हो जाती है। इसमें बैठ करके भी हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और सिद्धासन के अतिरिक्त आप पद्मासन में दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा पर रख देना और बाएं पैर को उठा करके उसके पंजे को दाएं जंघा पर रख देना, और संभव हो कि दोनों पैर की एड़ियां नाभि के दोनों ओर लग जाएं तो यह हो जाता है पद्मासन। इसमें बैठ करके भी प्राणायाम किया जा सकता है। जो सिद्धासन या पद्मासन में न बैठ सकते हो वे सुखासन में, जिसमें आराम से आप सीधे बैठे हो और मेरुदंड आपका सीधा हो, ऐसे आसन में बैठ करके भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। जो व्यक्ति नीचे न बैठ सकते हो वे कुर्सी पर बैठ करके भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और अब करते हैं हम प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। प्रसन्नता से, आनंद से, शांत चित्त होकर के धैर्य से श्वासों को भीतर गहरा भरना, फेफड़ों तक, डायफ्राम तक, पेट में नहीं भरना। पेट में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसी ग्रंथि नहीं है आपके उदर के अंदर जो ऑक्सीजन को अवशोषित करती हो। इसलिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स। इसलिए श्वासों को भीतर गहरा फेफड़ों में ही भरना, पेट में नहीं। श्वासों को गहरा भरेंगे भीतर, पवित्रता, दिव्यता, शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता का आधान करते हुए गहरे सांस भीतर भरें और बाहर छोड़ें। गहरे सांस भर रहे हैं भीतर और छोड़ रहे हैं बाहर। लेने और छोड़ने में एक जैसा दबाव। पूरी शक्ति के साथ श्वासों को भीतर गहरा भरें और छोड़ते समय पूरा श्वास बाहर छोड़ें। मन में एक प्रसन्नता और आनंद का भाव, एक प्राप्ति का भाव कि इस ब्रह्मांड की जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, ऊर्जा है, पवित्रता है, आरोग्यता है, जो भी शुभ है इस ब्रह्मांड का, उसको मैं अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने प्राण में, अपने आत्मा में, अपने देह में मैं धारण कर रहा हूँ। शुभ का आधान करते हुए, पवित्रता का आधान करते हुए देह में आप कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। किसी तरह का तनाव न हो चेहरे के ऊपर, प्रसन्नता से, सहजता से, एकाग्रता से, भावपूर्णता के साथ। जैसे आपको कुछ प्राप्ति होती, उपलब्धि होती है जीवन में, तो कैसी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, इसी तरह का एहसास प्राणायाम करते समय आपके चेहरों पर हो। जब जब थकान लगे तब तब बीच में विश्राम कर लें, फिर दोबारा से करेंगे। हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए, फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए, मस्तिष्क संबंधी समस्त व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो वे भस्त्रिका प्राणायाम करना अवश्य है। जिनको माइग्रेन पेन हो वे भी भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करना। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, पार्किंसन का रोग, पैरालिसिस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा भस्त्रिका प्राणायाम करके। समस्त स्नायु आपके परिपुष्ट होंगे, सबल होंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंचविध प्राण ही चलाते हैं आपके देह को। इस भस्त्रिका प्राणायाम के करने से आपके पंचविध प्राण परिपुष्ट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए करें। फिर से एक बार प्रारंभ।
मेरा प्राणमय कोश परिपुष्ट हो रहा है, सबल हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पंचविध प्राण परिपुष्ट हो रहे हैं, सबल हो रहे हैं। मेरा बॉडी का जो ऑरा सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है। मेरा देह है ज्योतिर्मय, तेजोमय, आभामय हो रहा है। अपने आप को दिव्य आभा से, दिव्य ज्योति से, दिव्य प्रकाश से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य आलोक से, ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत अनुभव करते हुए करना इस प्राणायाम को। कपालभाति प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका के बाद। भस्त्रिका के बाद यदि आप थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लें, शक्ति का अतिक्रमण न करें, श्वासों का बाहर छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ते रहें, करते रहें इस प्राणायाम को। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर जा रहा है सहज, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं। इनहेल होता है नॉर्मली, एक्सेल होता है फोर्सली, मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम। ये करना है आपको 10 से 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए। 1 घंटे की योगाभ्यास में आप इसको 15 मिनट कीजिए और फिर देखना मिटेंगी सब व्याधियां। कुंडलिनी शक्ति का होगा ऊर्ध रूपांतरण, कुंडलिनी शक्ति का जागरण। आप बनेंगे ऊर्ध्वरेता, चेहरे पर आएगा ओजतेज, रहेगा यौवन बरकरार, नेचुरल ग्लो, आभा, शाइनिंग, तेज आपके चेहरे पर आ जाता है। विश्राम, रुक जाएं थोड़ी देर, 1 मिनट किया फिर रुक जाएं, फिर 1 मिनट किया फिर रुक जाएं। बाद में आप 5 मिनट लगातार कर सकते हैं इसका, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा। यदि आप नहीं थकते हैं तो करते रहिए लगातार, श्वासों को बाहर छोड़ दें। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जाता है। जब छोड़ते हैं आप श्वास को बाहर, मध्यम गति से, मध्यम शक्ति। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे ना तो वेट कम होगा, वेट बैलेंस होगा, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होगा, ब्लड प्रेशर बैलेंस होगा। मैंने बोला था दिस प्राणायाम रेगुलेट्स द एंटायर बायोकेमिस्ट्री ऑफ द बॉडी। ये एक पहली बात है, लेकिन इससे बड़ी बात है प्राणायाम के द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे, कुछ ऐसा ही होगा। और प्रार्थना के साथ प्राणायाम, प्राणायाम विद प्रेयर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज विद प्रेयर, प्रार्थना के साथ। और अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद में 3 बार बाह्य प्राणायाम करना और बाह्य प्राणायाम करके समस्त उदर रोगों से निवृत्ति पाना, हर्निया के रोग को मिटाना। हर्निया पूरी तरह से मिट जाता है बाह्य प्राणायाम के करने से। धातु संबंधी व्याधियां मिट जाती हैं, पेशाब से संबंधित जितने भी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाती है बाह्य प्राणायाम के करने से। ऊर्ध्वरेता बनता है व्यक्ति बाह्य प्राणायाम करके। जो हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उससे मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है, और उस जागृत भी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण करते हैं हम बाह्य प्राणायाम करके। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो वे इस बाह्य प्राणायाम को न करना, जिनका बीपी बहुत हाई रहता हो वे भी न करना। यदि दवा लेने से आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो आप 10-15 सेकंड एक बार में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अधिकतम 11 बार, बहुत अभ्यास लंबा करना हो तो 21 बार भी किया जा सकता है। आम व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को ये कम से कम 3 बार अवश्य ही करना चाहिए। श्वासों को अंदर भरेंगे, श्वास अंदर भरने के बाद फिर बाहर छोड़ देंगे। 3 बंध लगेंगे, ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींचेंगे। ठोड़ी को कंठकूप में लगाना जालंधर बंध कहलाता है।
पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना उड्डयन बंध कहलाता है, और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना ये मूल बंध कहलाता है। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद में, रेचक करने के बाद में ये तीनों बंध लगेंगे। योग में श्वास को अंदर भरना पूरक कहलाता है, बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। बाहर का बाहरी रोक देना बाह्य कुंभक कहलाता है, और अंदर भर के अंदर रोक देना ये आभ्यंतर कुंभक कहलाता है। बाह्य प्राणायाम करते हुए हम रेचक करेंगे और बाहर ही रोक देंगे श्वास को, और 3 बंध लगाएंगे। फिर जालंधर बंध को हटाते हुए श्वास को अंदर भरेंगे और 3 बंधों को छोड़ देंगे। फिर से श्वास बाहर निकालेंगे और 3 बंध लगाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। एक ही दिन 15 मिनट में श्वासों को अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। हार्ट बीपी वाले नहीं करना, जिनको सर्वाइकल स्मोलाइटिस पेन है वो जालंधर बंध नहीं लगाना। शेष थोड़ी को कटकोप में लगाएंगे, श्वास को बाहर छोड़, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे उड्डयन बंद, और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच कर रखेंगे मूल बंद। त्रिबंध के साथ ये बाह्य प्राणायाम इस तरह से निष्पन्न होगा। इस तरह से बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, जो कपालभाति से शक्ति जागृत होती है मूलाधार चक्र की, उसका ऊर्ध रूपांतरण करते हैं बाह्य प्राणायाम। इस तरह से बाह्य प्राणायाम को कम से कम 3 बार से लेकर के 5 बार तक रोज करना। और यदि आप अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए और 11 बार तक, और शीतकाल में आप इसको 21 बार तक। ओम विलोम प्राणायाम करना, लंबा गहरा सांस लेना, बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। दाएं नाक को अंगूठी से बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद करना। मेरुदंड सीधा होगा, सहज श्वासों की गति। बाएं से करेंगे प्रारंभ, बाएं से ही प्रारंभ, बाएं पर ही समाप्ति।
बाएं से स्टार्टिंग, बाएं से एंडिंग। छाती में डायफ्राम तक भरेंगे सांस, भीतर गहरा, पेट में नहीं भरेंगे, बस इतनी सावधानी खास। करते रहे। अभ्यस्त होने के बाद 5 मिनट आप लगातार कर सकते हैं। जी, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, आंखें बंद मन से, चेहरा नहीं बिगाड़ना, भ्रूण को नहीं सिकोड़ना। अष्ट चक्रों का, 9 द्वारों का शोधन होगा इससे। और अब सहज होकर के, अंतर्मुख होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करते हुए, मन तो अपने आप ही सहज एकाग्र हो जाता है। प्राणायाम आज्ञा चक्र में मन का निग्रह करते हुए आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ब्रह्म का आह्वान। मन में विचार करना, ओंकार विश्व नियंता शक्ति, ओंकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। ओंकार का ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र में मन एकाग्र रखते हैं, नाद में उच्चारण करेंगे ओंकार का। मुख बंद रहेगा, नासिका से श्वास लेना और नासिका से भ्रमर की तरह ध्वनि करते श्वास को बाहर छोड़ना। कान बंद होंगे, अंगूठों के माध्यम से कान के ऊपर जो भाग ऊपर उठा हुआ है उस ढक्कन से भाग को अंदर दबाएंगे, बंद कर दें। और पहली उंगली रखेंगे माथे पर, शेष 3 उंगलियां मिली हुई, और नासिका के और आंख के मूल में जहां पर पहली उंगली को लगा दें, बीच वाली उंगली जो है उसको इस तरह से 3 उंगलियां मिली हुई, इनमें से जो पहली उंगली है उसको आंख और नाक का यहाँ पर जो मूल भाग है यहाँ पर हल्का सा लगा करके दबाइए। और आज्ञा चक्र में मन को रखेंगे केंद्र, तो आज्ञा चक्र में एक आभा, एक ज्योति पुंज, एक प्रकाश पुंज स्वतः आपको दिखाई देगा। और उस दिव्य आभा में, उस प्रकाश पुंज में, उस दिव्य आलोक में, उस दिव्य ज्योति में आप समाहित से हो जाएंगे। करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का उच्चार। आज्ञा चक्र में ही मन की एकाग्रता बनी रहे। भ्रामरी प्राणायाम के करने से जो एक दिव्य आभा, एक ज्योति पुंज, एक प्रकाश पुंज, एक दिव्य आलोक उत्पन्न हुआ था आज्ञा चक्र में, वहीं पर आज्ञा चक्र में ही मन का निग्रह करते हुए जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, त्रिवेणी संगम, इस आज्ञा चक्र में मन का निग्रह रखते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे उद्गीत के रूप में, और आह्वान करेंगे उस विश्व नियंता ब्रह्म का। हम उस अमृत के पुत्र हैं, वयम पुत्रम अदितिर्यो विधर्ता, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाश। आओ उस ब्रह्म के अंश अपने आप को अनुभव करते हुए, उस महान पिता के पुत्र होने का गौरव और स्वाभिमान आनंद अपने हृदय में रखते हुए ओंकार के साथ में तन्मय हो जाए, भावपूर्णता के साथ में। भीतर एक श्रद्धा, एक तड़प, एक लगन, एक समर्पण गहरा, एक विरह का भाव कि हे प्रभु, भोगों की अग्नि में तपते हुए न जाने कितने जन्म, कितने जीवन बीत चुके। अब प्रभु मुझे योगाग्नि में तपाओ, अब प्रभु अपने शरण में ले लो, अब मुझे और दुखी न करो प्रभु, अब तो मोक्ष दे दो, अब तो अपना आनंद दे दो, अब तो अपने अमृतमयी गोद में प्रभु मुझे अवस्थित कर लो। अपने आप को ब्रह्मानंद में अनुभव करते हुए, ये मानते हुए कि मैं उस परमात्मा के आनंदमय गोद में बैठा हूँ, चारों ओर से ब्रह्म से पूरित हूँ। ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम्। आओ उस ब्रह्म के साथ में तदाकार होकर के बाहर भीतर दाएं बाएं ऊपर नीचे उसी ब्रह्म की शक्ति और सत्ता का अनुभव करते हुए ओंकार का जाप करें, सांस को गहरा भरते हुए, और पाएं
समस्त दैहिक और मानसिक रोगों से छुटकारा और जोड़ें अपनी चेतना को वैश्विक चेतना से, आत्मा को विश्वात्मा से। अपने आप को जाने और अपने ही भीतर विद्यमान उस ब्रह्म को पहचाने। आत्म साक्षात्कार और प्रभु साक्षात्कार की राह है यह ओंकार का जप। श्वास को भीतर गहरा भरेंगे और फिर ओंकार का उच्चारण करेंगे गीत के रूप में। 3 मात्राएं होंगी ओंकार की और अर्ध मात्रा होगी मकार की। पूर्णता के साथ ओंकार का उच्चारण होता रहे। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, शून्य था। तमः आसी तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम। जब कुछ भी नहीं था ब्रह्मांड में, उस समय भी केवल एक ओंकार था। जब सब कुछ प्रलय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता ब्रह्मांड में, उस समय भी केवल एक ओंकार ही शेष रहता है। इसलिए सारा ब्रह्मांड ओंकार में है, ये पिंड भी ओंकार में है। आप अपने देह को देखेंगे ऊपर से, इन भ्रुवों की आकृति ओंकार में है, नासिकाओं की आकृति ओंकार में है, होठों की आकृति भी ओंकार में है, थोड़ी की आकृति भी आप बच्चे की भी देखेंगे तो ओंकार में ही मिलेगी, कानों की आकृति भी ओंकार में है, हमारी छाती की आकृति भी ओंकार में है, पसलियों की आकृति भी ओंकार में है, गले की आकृति भी ओंकार में।